हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वर सरगम में। तो आज जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। देखिए, आप लोग रियाज करते हो, आप संगीत सीखते हो, बहुत अच्छी बात है। सीखने के लिए, सीखने के साथ साथ रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यदि आप रियाज नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से स्वर ज्ञान नहीं होगा, आपको म्यूजिक की समझ, म्यूजिक की सेंस आपको उतना अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्योंकि रियाज, कहते हैं जो रियाज करेगा वही राज करेगा। तो रियाज बहुत ही ज़रूरी है। और ये टाइटल जो आपने देखा है वीडियो का, जो आप देखकर आप इस वीडियो पर आए हो कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसका मतलब यही है कि एक साधे सब सधे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो सात स्वर हैं, जो शुद्ध स्वर हैं, उसमें जो मुख्य स्वर हमारा वो है सा। एंड जैसे कि आप जानते हो कि जैसे कि एक रेलगाड़ी, ट्रेन चलती है, तो जो उसका इंजन होता है, उस इंजन के पीछे सारे डब्बे चलते हैं। जिधर साइड उसका इंजन जाएगा, यानी कि उसके इंजन की दिशा यदि सही है, इंजन की दिशा यदि सही है, तो पूरी रेलगाड़ी, पूरी ट्रेन सही ट्रैक पर चलती रहेगी। तो कुछ ऐसा ही हमारे इन स्वरों के साथ है कि यदि हम अपने जो मुख्य स्वर सा है, यदि उसको साधते हैं, यदि उसका रियाज करते हैं अच्छे से, उसको ज़्यादा हम टाइम देते हैं रियाज करने के लिए, तो उसके बाद हमारे ऑटोमेटिक सारे स्वर, हमें उनका सेंस, उनका ज्ञान हमें होने लगता है। यानी कि यदि हम सा स्वर को साधते हैं, सा स्वर की साधना करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे सारे स्वर सधने लगते हैं। यानी कि हमें उनकी सही एक्यूरेट जगह, उसका हमें ज्ञान होने लगता है। और दूसरा बात क्या है कि सब साधे सब जाए। यानी कि यदि हम सारे स्वरों के पीछे पड़े रहेंगे, कभी सा का रियाज कर रहे हैं, कभी अलग से रे का, कोमल रे, ग म प, अलग अलग, तो सब साधे सब जाए। तो सब साधने से उतना फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है आप एक स्वर को पकड़िए और उसी का रियाज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको रे गा मा पा धा नी, इनको नहीं टच करना है, इनको नहीं रियाज करना है, उनको करिए, लेकिन उनके रियाज में भी आपको सा का ही रेफरेंस लगेगा। सा की हेल्प से ही आप और बाकी स्वर का रियाज कर पाओगे। जैसे कि तानपुरा ये सी शार्प स्केल है, यानी कि जो सी शार्प है वो हमारा सा है अभी ये स्केल में, जो हमारे पिच है ये। तो आप अपने स्केल के हिसाब से सेम सारी चीज़ें कर सकते हो, तो कोई इसमें कुछ अलग से नहीं होगा। जैसे कि सा, तो जितना ज़्यादा आप हो सके सा का रियाज कीजिए। कोशिश कीजिए कि जब सा आप बोलते हो तो वो उसका फ्लैक्चुएशन ना हो, क्योंकि वॉइस में जो आपका सा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से बिल्कुल 100% कोशिश यही रखनी है कि वो बिल्कुल सटीक, एक स्टेबिलिटी आए उसमें। जैसे कि सा, ठीक है। हमारा जो जो हमारा गला है वो एक मशीन नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट आपको कोशिश यही करनी है कि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। ठीक है। सा, सा मा, जैसे कि हमने सा से माँ का रियाज किया, माँ का सा से माँ की दूरी कितनी है, सा मा। यदि मुझे गा करना है, सा गा, तो माँ से थोड़ा पास हो जाएगा, सा रे का दूरी गा से भी थोड़ा पास होगा। तो ये हमें सा की हेल्प से, सा के रेफरेंस से ही हम सारे स्वरों को समझते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सा का रियाज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सा के ऊपर ही हमारे सारे स्वरों का जो स्थान है, उनकी निश्चित दूरी है।
वो टिकी हुई है, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये लॉजिकल भी है, और ऐसा बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े उस्ताद लोग बोलते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि एक स्वर की को आप पकड़ के रियाज करिए, उसको अच्छे से अपने जहन में उतार लीजिए कि आप जब भी आप कुछ भी गा रहे हो, कुछ भी कोई राग गा रहे हो, कोई सरगम, तो वो सा एक तरह से आपके दिमाग में, अपने आपके मन में बजते रहना चाहिए। सा सा रे ग म सा रे ग म प ध प ध म प ग म ग रे सा नि ध नि सा। अभी जैसे ही तानपुरा में सा का सा बज रहा है, ठीक है, ये हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन हमें सा और पा इसमें बज रहा है, तो हमें सा का एक साउंड अलग से सुनता है, समझ में आता है कि हाँ हम कुछ भी गा रहे हैं, नि रे ग रे नि रे सा। अब जैसे कि सा नि ध पा, मैंने हाई एकदम से सा, हाई जो तार सब तक का स्वर है वो लगाया, सा नि ध पा पा ध पा ध म पा ग म ग। तो मैं ये जो ग ग म ग म पा ध पा, जो भी स्वर हम लगाते हैं, देखिए कभी बीच में गाने में आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, क्योंकि देखिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, वी आर नॉट परफेक्ट, तो कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि गाते समय देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी सब स्टूडेंट हो, तो गाते समय, रियाज करते समय, प्रैक्टिस करते समय मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं, बट हमें ये फिर भी ये कोशिश रखनी है कि कैलकुलेशन रखनी है माइंड में कि सा से ऊपर रे गा मा, तो कि एक एक स्वर ऊपर चढ़ता है, सा मा रे पा धा पा गा मा गा रे सा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सा के ही रेफरेंस से हम सारे सुरों को लगाते हैं, सारे सुरों को गाते हैं, उनका रियाज करते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए। मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं, मुझे किसी ने एक्चुअली 2-3 बार, ये कुछ रिसेंटली कुछ डेज़ में 2-3 बार मुझे ये क्वेश्चन किया किसी ने कि रियाज के लिए, कि सा का रियाज क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा आंसर है कि आपको सा का रियाज के बिना आप सारे सुरों को नहीं समझ सकते हैं, उनका आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप सा का रियाज करिए। आप सा बोलकर कर सकते हो, या पे हमिंग में कर सकते हो, जैसे कि सा बज रहा है, सा सा, इसी को आप हमिंग में कर सकते हैं, या आ करके बोल सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप करिए। मेन चीज़ क्या है कि आपको सा का रियाज करना है। जो सा हमारा जो मुख्य स्वर है, जो उसका सुर है, एक्चुअली उसको आपको रियाज करके अपने जहन में उतारना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बोल सकते हो, एंड मैं उसका रिप्लाई करूँगा। यदि इसका नीड होगा तो मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा, क्योंकि मुझे देखिए, मुझे नहीं पता चलता है कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे माइंड में आता है, मैं वो टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाता हूँ, बट फिर भी आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे, मुझे पूछेंगे, तो डेफिनेटली मैं वो टॉपिक्स पर वो वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड क्योंकि मेरा तो एक यही मोटिव है कि आप जो भी आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको आई थिंक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, एंड आप कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे मुझसे, तो वही मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। एंड यदि आप क्लियरली मुझसे कुछ टॉपिक्स या कुछ वीडियोज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो डायरेक्ट मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रियाज करते रहिए। और आगे भी ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।